इस करणी सेना पर आशीर्वाद किसका है जो इतना उत्पात मचा रही है? बाबा योगी आदित्यनाथ का समर्थन है, क्योंकि उनकी जाति के लोग हैं। सरकार जो है मूक दर्शन बनकर देखती है, गुंडई करते जाते हैं। करनी सेना इन्हीं की पार्टी के हैं, वो भी राजभर पागल, जो पागल हैं उनको हम लोग तो घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस वाले हैं। उनको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। आज तक कभी करणी सेना ने किसी की जान नहीं ली। करणी सेना पर किसका आशीर्वाद है जो इतनी खुलेआम धमकियां दे योगी रही जी है? का आशीर्वाद है, और किसका आशीर्वाद है? जिसको इशारा होता है उसको जाके धमकी देती है। योगी जी का हाथ आगरा में भी था। वो अपनी ही जाति के लिए वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनकी जाति के लोग किसी को भी धमकी दे सकते हैं, उनकी सरकार है। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। योगी सरकार में मंत्री हैं ओपी राजभर, उनको जान से मारने की धमकी मिली। उसके बाद उनके बेटे अरुण राजभर को भी धमकी मिली है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये धमकी देने वाले जो लोग हैं ये करणी सेना से जुड़े हुए हैं। वही करणी सेना जिसने कुछ दिन पहले आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर उत्पात मचाया था। तो आज लखनऊ के लोगों से जानेंगे कि आखिर जो करणी सेना उत्पात मचा रही है इस पर किसका आशीर्वाद है। ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी हैं, धमकी मिल रही है, करणी सेना बता रहे हैं लोग की धमकी दे रही है। चुनाव आ रहा है ना बिहार में, चुनाव आ रहा है। अभी बिहार के बाद अभी और भी चुनाव है इस समय। अब इनका भाजपा का एक मोदी योगी जो है इस समय भाजपा में, ये लोग करते क्या हैं कि ये लोग चुनाव के समय तो सबको ले लेते हैं अपने पास है, और जब काम खत्म तो चाय में जैसे मक्खी नहीं गिर जाती है, मक्खी को बाहर निकाल के चाय पी गए। ये भाजपा का हाल ये हो गया है इन लोग का। नहीं, करणी सेना जिस प्रकार से धमकी दे रही है, इससे पहले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन उन्होंने किया, अब बता रहे हैं लोग कि धमकी राजभर को मिल रही है। तो करणी सेना पर किसका आशीर्वाद आपको लगता है जो इतना करणी सेना उत्पात मचा रही है? हमको लग रहा है कि मुझको भी जानकारी है कि शायद एफआईआर भी हुई है उनके, मतलब एफआईआर दर्ज। लेकिन देख लीजिए भाजपा के ही लोग हैं, भाजपा के ऊपर ही एफआईआर है, जो कि मंत्री हैं, वो मंत्री के सुपुत्र हैं, और इन्हीं के ही संगठन के ही लोग नहीं एफआईआर मतलब धमकी दी गई है। मतलब करनी सेना इन्हीं की पार्टी के हैं, वो भी राजभर पागल, जो पागल हैं उनको हम लोग तो घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस वाले वो तो पागल हैं ही हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं, उनको अपनी संपत्ति बचानी है, तो इसीलिए भाजपा के साथ में है। अभी देखिएगा आगे आगे अभी निषाद का बारी आएगी, जो निषाद है इस समय मंत्री, उनको भी टारगेट किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है बिहार में। क्योंकि इन लोग को भेजा जाएगा कि भैया 500 करोड़ रुपया ले जाओ, वहां पे जाके अपने कैंडिडेट उतारिए पूरे 243 सीट में से। हार जीत तो वो तो बात की पता है, वो तो उनको पता है कि उनकी सीटें एको नहीं निकलेंगी, लेकिन भाजपा को उसमें बहुत फायदा होगा। करणी सेना पर किसका आशीर्वाद बना हुआ है? मीडिया का। हर चीज में तो सहयोग मीडिया ही कर रही है ना, ये तो दिखा रही है ना। अरे कैसे यार, उन्होंने क्यों आगरा में नहीं है? उत्पात किया, कैसे वो धमकी दे रहे हैं लखनऊ। यार 5 किलो का राशन लेके फ्री का और 1200 का सिलेंडर खरीद रहे हैं कि नहीं? कि इसका सबसे बड़ा रोल किसको पुरस्कार जाएगा पता है? पहले मीडिया वालों को जाएगा, क्योंकि मीडिया तो खुल के बोलती नहीं है। करणी अपने सेना देश उत्पात मचा रही है तो इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। क्यों नहीं जिम्मेदार है? क्यों जिम्मेदार? अभी जब आगरा में जब अभी करनी सेना ही वो लोग गए थे ना, तो मीडिया ने बताया कि करणी सेना उत्पात मचा रही है। नहीं ये बताइए किसके नाम मुकदमा हुआ? उन लोग के नाम है। तो ये तो सरकार जानेगी ना, मीडिया इसको मीडिया बताएगी तब जानेगी ना। मीडिया एफआईआर दर्ज करा देगी। आपने योगी जी से पूछा? योगी जी आगरा में होते हुए भी वहाँ पे सांसद के हम सवाल कर रहे हैं ना कि करणी सेना पर न तब कार्यवाही हुई। बड़े भाई आप जनता से कर रहे हो, जाके योगी जी से पूछ लीजिए कि वो भी राजभर के लड़के के ऊपर क्यों मतलब धमकियां दी जा रही है। नहीं पूछ पाओगे आप, नहीं पूछ पाओगे ना भाई आप। योगी जी का हाथ है करणी सेना के ऊपर। अरे यार अब आप नहीं जानते हो क्या? नहीं, हम नहीं जानते। आधी तो मीडिया सब शादी ब्याह में जाते हैं भाजपा के मतलब करणी सेना पर किसका हाथ है वो आप जानते हो मुझसे? आप मतलब बुलवाना चाह रहे हो आप? अब क्योंकि आप बोल रहे हैं ना, इसीलिए बुलवाना चाह रहे हैं। नहीं तो आपको भी पता है ना कि योगी जी का ही हाथ है। योगी जी का हाथ आगरा में भी था,
आगरा में भी था ना, तब सांसद के यहाँ वो लोग करनी सेना ले गए थे, क्या कार्रवाई हुई? अच्छा आप बताइए, किसी के नाम FIR, किसी के नाम मुकदमा, किसी के नाम कुछ हुआ हो तो बताइए। नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ है ना, क्यों नहीं हुआ? और आज उन्हीं के मंत्री के सुपुत्र को धमकी दी जा रही, बाप बेटे दोनों को। अब क्या कहते हैं, जिस तरीके से योगी सरकार में करणी सेना उत्पात मचा रही है, अभी ओम प्रकाश राजभर को धमकी मिल गई है, इससे पहले आगरा में उत्पात मचाया, किसका आशीर्वाद लग रहा है करणी सेना के ऊपर है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि राजनेता चाहे जिस पार्टी से हों या जिस भी वर्ग के हों, जो है उनको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। जब कभी इस तरीके की बात उठती है, जो है जो समाज के जो है ताने बाने को डिस्टर्ब करती है या लोगों के जो है भावनाओं को आहत करती है, तो निश्चित रूप से विरोध भी उसका उत्पन्न होता है, वो चाहे जिस जगह से उत्पन्न हो, जो है। तो ऐसे बयानों से बचना भी चाहिए, जो है, और वो जो भी इसका विरोध कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम गलत बातों का विरोध करें। आप क्या कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ज्यादा बोलते हैं तो उनको करणी सेना जान से मारने की धमकी दे दे? देखिए, कहने और करने में बहुत अंतर है। आज तक कभी करणी सेना ने किसी की जान नहीं ली है, आज तक कभी करणी सेना ने किसी की जान ली है। लोग तो कहते हैं कि आगरा में उत्पात मचाया गया। देखो, एक सिंबॉलिक जो है संकेत होता है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करिए जो है जिससे जन भावनाएं जो है आहत हों, चाहे जो भी जिस भी पार्टी का व्यक्ति हो, जो है उसको संयम बरतना चाहिए। और करणी सेना भी जो है कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि नियम की जो है और या संविधान की अवहेलना। सरकार के मंत्री हैं ओपी राजभर। देखो वो उनकी अपनी पार्टी है, वो भी उनका अपना व्यक्ति जो है मंत्री तो है सरकार के, बिल्कुल मंत्री हैं, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, वो उसकी जवाबदेही उनकी है। जो भी वो कुछ कहते हैं सुनते हैं, उनकी जवाबदेही उनकी है, क्योंकि वो भी एक पार्टी के मुखिया हैं, जो है। तो इससे उनसे जो है जो भी प्रश्न करना है उनसे करना चाहिए। मंत्री को धमकी मिल रही है योगी सरकार के, तो कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल तथ्यों की जांच हो और जो उचित कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहते हैं, ओपी राजभर हैं, मंत्री हैं योगी सरकार में, इनको धमकी मिली है? देखिए, धमकी देने वाला ही की जाति इस देश की हुक्मरान है। उत्तर प्रदेश में देखिए मुख्यमंत्री बनता है तो पूरे अवाम के लिए नहीं बनता। जब से मैं होश संभाला हूँ वो अपनी जाति के लिए बनता है, चाहे मुख्यमंत्री मायावती जी हों, चाहे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे अब योगी आदित्यनाथ जी हों। आपने देखा होगा वो अपनी ही जाति के लिए वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनकी जाति के लोग किसी को भी धमकी दे सकते हैं, उनकी सरकार है। और जहाँ तक ओपी राजभर की बात है, ओपी राजभर जी तो इसके लिए कहते कांवड़ यात्रा के लिए बहुत बढ़िया बयान दिए थे, लेकिन क्या हुआ उनके ऊपर? इन कांवड़ यात्रा पे ऐसा इल्जाम लगाया था ओपी राजभर, सनातन धर्म के ऊपर आरोप लगाने के बाद उसी सनातन धर्म के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वही तो अभी इसके पहले वाले वक्ता कह रहे थे कि ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहिए कि लोगों में आक्रोश पैदा हो। भाई ये सरकार ही तो बयानबाजी करा रही है, वरना इस देश के संविधान को तार-तार करने वाले बाबा बागेश्वर धाम पूरे देश में निकलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कानून के खिलाफ है कि नहीं है? कानून अपना कार्य क्यों नहीं करता? मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि उनके चरणों में कई मुख्यमंत्री बैठे हैं। अब उनके देश के प्रधानमंत्री उन्हें अपना छोटा भाई कहते हैं, और प्रधानमंत्री के छोटे भाई पे कानून और संविधान काम क्यों करेगा? अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से धमकी ओपी राजभर को दी गई है, इससे पहले आगरा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पे हमला हुआ, तो कहीं न कहीं करणी सेना का नाम आ रहा है। तो इस करणी सेना पर आशीर्वाद किसका है जो इतना उत्पात मचा रही है? बाबा योगी आदित्यनाथ का समर्थन है, क्योंकि उनकी जाति के लोग हैं करणी सेना में। क्योंकि ये इस प्रदेश की सच्चाई है, जिस जाति की सत्ता है उस एक आदमी की सत्ता नहीं होती, उस पूरी जाति की सत्ता होती। इसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वरना अगर हम आपको धमकी देते हैं 24 घंटे के अंदर हमारा बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन करणी सेना के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जनता जानती है करणी सेना वाले कौन लोग हैं। देखिए, कार्रवाई जो है ये कानून करेगा, जो है जहाँ पर जो है वो नियमों का उल्लंघन करेंगे, नियम को तोड़ेंगे, कानून अपना काम करेगा। लेकिन वो हर काम जो है
वैसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो भी लंबे समय से जो है समाज में हैं, तो वो समाज के प्रति भी उनकी एक जवाबदेही है, और उस जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए वो कोई ऐसा अनुचित काम नहीं करेंगे जिससे कि समाज में जो है कोई अशांति उत्पन्न हो। मुख्यमंत्री के स्वजाती हैं इसलिए कार्यवाही नहीं होती है। नहीं, देखिए ये सब तो कहने की बातें हैं। जो है जो भी सरकार में होता है वो संविधान की शपथ लेके आता है, और उसके लिए जो है कोई जात वर्ग से मतलब नहीं होता है। वो सबकी सरकार होती है, सबके लिए कार्य कर, सड़क बनाएगी तो सबके लिए, बिजली देगी तो सबके लिए, रोजगार देगी तो सबके लिए, और हॉस्पिटल देगी तो सबके लिए। तो ये सब कहने की बातें हैं जो है, क्योंकि ये राजनीति का मैटर बनता है, तो राजनीति में आदमी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता रहता है, लेकिन सरकार जो सत्ता में होती है उसकी बहुत जिम्मेदारी होती है, उस तरीके से काम नहीं करती है। क्या लगता है दादा, मंत्री हैं योगी सरकार में ओपी राजभर, पहले उनको धमकी मिली, फिर उनके बेटे को धमकी मिली, तो कौन लोग हैं इतना सरकार में खुलेआम धमकी दे रहे हैं? मंत्री को ही? ऐसा है, मुख्यमंत्री को वह धमकी दें चाहे किसी को दें, यह लोग पहले दूसरे को सरकार में रहकर धमकवाते थे, अब स्वयं धमकी खाएं वो उनकी जिम्मेदारी है। ओपी राजभर, मैं जो है आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ में जो है एक आप जैसे लोग पत्रकार थे, 20 दिन चुनाव रह गया था, 15 दिन मुझसे पूछे कि क्या जाति समीकरण पर ये चुनाव चल रहा है, ओपी राजभर का लड़का चुनाव जीतेगा? मैंने कहा वो नहीं जीतेगा। कहें कैसे? आप कह रहे हैं जीतेगा। जोगी जी जो है समीकरण बढ़िया लाए हुए हैं, राजभरों की संख्या को देखते हुए उनको वो किया है। हमने कहा कुछ भी दे दें, लेकिन चुनाव जो है ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश चुनाव हारेंगे, अब जीत नहीं सकते। इन लोगों का धंधा क्या है? धंधा दूसरा है, समाज को धोखा देने का काम यह भी करता है, ओम प्रकाश राजभर भी करते हैं, और वैसे ही दारा चौहान भी करते हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि जान से मारने की धमकी दे दी जाए। नहीं तो ये तो गलत है, जान से मारने की जो भी धमकी दे रहा है वो गलत है, नहीं देना चाहिए। अच्छा, इससे पहले जो सपा सांसद थे रामजी लाल सुमन, उनके घर पर हमला हुआ तो कहा गया करणी सेना ने हमला किया है। हाँ। उसके बाद जब ओपी राजभर को धमकी मिली तो बताया जा रहा है और करणी सेना ने धमकी दिया है। तो करणी सेना पर किसका आशीर्वाद है जो इतनी खुलेआम धमकियां दे जोगी रही जी का आशीर्वाद है, और किसका आशीर्वाद है? जोगी का आशीर्वाद है करणी सेना पर। करणी सेना जिसको इशारा होता है उसको जाके धमकी देती है। कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं ये बताइए। जितने बदमाश मारे गए, काउंटर हुए, तो क्या जाति, सरकार में जाति का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो कि जिनको जो है सरकार जो है मूक दर्शन बनकर देखती है, गुंडई करते जाते हैं, ऐसे भी आते हैं। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे हमारे साथ, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि ऐसी धमकियां जो दी जा रही हैं ये गलत हैं, और जो भी धमकी देने वाले लोग हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। इसके अलावा इन लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे जो संगठन हैं प्रदेश में अराजकता पैदा कर रहे हैं, इन लोगों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। बातचीत में इतना ही, देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.